इन ट्रायंगल PQR ये PM परपेंडिकुलर QR रीजन गिवन। इसके बाद आप एक्यूट Q के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, R के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक्यूट है। R के लिए तो एंगल PRQ इज एन एक्यूट बाय द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। क्या होता है, ये जो एंगल आर के बारे में हम सोच रहे हैं कि इसकी अपोजिट साइड कौन है, पी, और बाजू वाली कौन है, बची हुई PR² और ये ले ठीक है। और एक्यूट में क्या लिखना पड़ता है, -2। और वो जो एंगल आर के बारे में सोच रहे थे उसी से करना, RM इंटू आगे भी लिख सकते हो। लिखा क्या ऐसा, इसका कैसे लिखा, इन ट्रायंगल PQR। अब बताओ कौन सा एक्यूट, ये है ना एंगल Q, कौन सा PQR इज एन ऑब्ट्यूज, और एक लिखना रह गया परपेंडिकुलर, PT परपेंडिकुलर किस पर है, RQ QR, कुछ भी लिखो, रीजन Q1। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, जिस एंगल का सोच रहे इसकी अपोजिट साइड कौन, इक्वल टू बाकी की साइड ले लेना कौन सी, PQ² और एक्यूटी में -2 था, अभी इसमें और कहाँ से, वही एंगल Q, वही से जैसे R से ना, यहाँ से क्या QR इंटू Q नाम आना चाहिए, आ गया, इस तरह से है। तो कौन सा थ्योरम है, अपोलिनियस थ्योरम में आपको इतना दिया था कि इन ट्रायंगल इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, M क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट है किसका, हाँ लो बोलो दिया, M किसका मिड पॉइंट लिया मैंने, दे दिया, देन शो करो बोलते, क्या शो करो, तो गिवन लिख देता हूँ पहले, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, M इज मिड पॉइंट है किसका, ऑफ साइड, ये उन्होंने दिया, बस इतना ही दिया, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इतना गिवन है। फिर उसके बाद प्रूव क्या करना है, बोलो क्या, AB² प्लस AC² इक्वल टू 2AM², AM निकालनी पड़ेगी, 2AM² प्लस 2, ये प्रूव कर, यानी AB² प्लस AC² इक्वल टू 2AM² टू BM², सब ठीक है, करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ सेगमेंट AD, सेगमेंट का निकालो AD, क्या परपेंडिकुलर इस पर, सेगमेंट साइड BC, यानी आप एक अपने मन से एक परपेंडिकुलर निकालो AD किस पर, AD परपेंडिकुलर किस पर है, अब इसका प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है, अब कैसे सिंपल है वो देख लो। यहाँ पे जो सेंटेंस है, पहले 3 सेंटेंस तो हमें लिख देना है, कितने सेंटेंस, पहले 3, उसके बाद बाकी का वहां से नहीं लिखना है, मतलब पहले 3 सेंटेंस मन से देखो, इफ सेगमेंट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, AM परपेंडिकुलर है, बताओ परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो उससे क्या होगा, वो जो एंगल बनेंगे ना, M के पास 2 एंगल बनते हैं, एक तो AMB और एक AM, इनमें से एक एक्यूटम और एक, या तो एक्यूटम या एक एक्यूटम और एक ऑब्टूस,
तो फिगर के हिसाब से कौन सा ऑब्ट्यूस लग रहा है? ये कौन सा लग रहा है? और ये फिगर के हिसाब से वहां पे दिया है फिर वन इज एक्यूट एंगल, अदर इज ऑब्ट्यूस एंगल, लिखा है ना वहां पे इन द फिगर के हिसाब से AMB इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, AMC इज एक्यूट एंगल। बस वो 3 लाइन वहां से लिखना। अब आप जब भी लिखना शुरू करोगे, अभी नहीं, वो 3 लाइन कहां से लिखना? वहां से, उसके बाद अब देखो पहले ये जो लिखा है ना उसको और अच्छे से समझ लो। हाँ, मैं क्या बोलूँ, ये एक लाइन है, यहां से नाम ले रहा हूं मैं इसका, जानबूझ के यही लूंगा। हाँ, बताओ कितना डिग्री है ये मैंने निकाला? 90 है। अब 90 वाला एक निकल रहा है, ये एग्जैक्ट 90 है ना, 90 से छोटा, 90 से बड़ा, ना ये एक्यूट है ना ये ऑब्ट्यूस। अब इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं ऐसे निकलता, अब बताओ पॉइंट से 90 का एक कुछ निकलता, अब बताओ ये 90 है क्या? नहीं है। अब ये 90 नहीं है तो क्या होगा? 90 से बड़ा होगा और छोटा होगा, एक जगह बड़ा होगा एक जगह छोटा। जब आप 90 निकालते हो ना तो दोनों साइड में 90 देता है, इधर भी 90 इधर भी 90। लेकिन जब आप 90 नहीं निकालते हो, अब ये 90 नहीं है, इसका मतलब एक जगह ये 90 से छोटा है और एक जगह में अपने आप 90 से बड़ा है। बताओ कहाँ पे छोटा और कहाँ पे बड़ा? इस साइड में क्या लग रहा है? छोटा, 90 से छोटा, यानी कौन सा है? एक्यूट एंगल। तो AMC क्या हो गया? एक्यूट एंगल। और ये अपने आप क्या हो जाएगा? ये अरे ये अगर ये ऐसा था 90, ऐसा था 90, ऐसा हो गया तो ये 90 से छोटा हो गया, ये वाला उधर वाला 90 से एक्यूट एंगल, तो ये अपने आप 90 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो क्या हो गया? ऑब्ट्यूस हो गया, अपने आप थोड़ा सा बड़ा हो गया 90 से, ऑब्ट्यूस वो थोड़ा सा 90 से छोटा हो गया तो एक्यूट। अगर यम में इधर निकालो, अब बताओ अब किधर एक्यूट और किधर ऑब्ट्यूस? अब इधर क्या हो गया? एक्यूट और उधर, या इधर एक्यूट उधर ऑब्ट्यूस। अगर ये इधर निकाला तो उधर एक्यूट, बात तो वही रहेगी, बस एंगल एक्यूट है और ऑब्ट्यूस बदल जाएगा ना। अपने फिगर के हिसाब से हमारा यम इधर इस साइड में, तो ये वाला AMC क्या हो गया? एक्यूट एंगल। AMB क्या हो गया? लेकिन पहले ये लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? AM परपेंडिकुलर नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर AM परपेंडिकुलर होगा तो फिर वो ना एक्यूट होगा ना ऑब्ट्यूस होगा। हमने लिखा कि AM परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए पहला सेंटेंस वहां पे हुआ। देखो पहला सेंटेंस, इफ सेगमेंट AB इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, देखो इधर, अगर ये सेगमेंट AM नॉट परपेंडिकुलर टू BC, BC को परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा? तो उनमें से एक या तो एक्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? वही बात लिखो कि भाई AM ये परपेंडिकुलर नहीं है। सर AM परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? जबरदस्ती से परपेंडिकुलर लेंगे? परपेंडिकुलर कौन है? AD, AM नहीं है। अब AD परपेंडिकुलर ये कच रहता है ना, अब AD परपेंडिकुलर तो AM कैसे होगा परपेंडिकुलर? हो ही नहीं सकता फिर। तो AM परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इनमें से जो दो एंगल है AMB और AMC, क्या है? आउट ऑफ दिस टू एंगल, इन दो एंगल में से वन इज एक्यूट अदर इज ऑब्ट्यूस। कौन सा एक्यूट, कौन सा ऑब्ट्यूस, कौन सा? तो फिर लिखा इन द फिगर, अपनी फिगर में AMB ऑब्ट्यूस है और AMC एक्यूट है। बस इतना वहां से लिखना। अब समझा भी दिया और अब एक्यूट और ऑब्ट्यूस भी आपको पता चल गया। और अब हम उसकी फिगर दिखाएंगे। चलो पहले ट्रायंगल AMB निकालो। कौन सा ट्रायंगल? पूरा फिगर निकालना है थोड़ी देर बाद। ऐसा ही है ना, चेक कर लो, झुका हुआ है ना इधर ऐसा, और जो झुका हुआ रहता है उसमें हाइट कहाँ पे आती है? बाहर आती है ना। तो ये AD कहाँ पे आ गया? बाहर। क्लियर? ओके। एक बात और करना रहेगा, मतलब यम मिड पॉइंट है ना, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड रीजन
बताओ मिड पॉइंट रहा तो क्या, जल्दी जल्दी बताओ। यम अगर मिड पॉइंट है बीसी का तो क्या होगा, एम और एमसी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और क्या होंगे पता है, दोनों इक्वल भी होते हैं और बड़े वाले के और बड़ा वाला कैसा होता है, इन दोनों के वो सब अभी लिखेंगे नहीं हम, बस मैंने इतना ही लिखा बीएम और एमसी इक्वल है। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हम लिख देंगे, थोड़ी सी जगह में जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय थोड़ा सा सिस्टमेटिक दूर दूर बराबर थोड़ा सा लिखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ी तो उतनी जगह मिल जाए। फिलहाल मैंने इतना ही लिखा है, एम मिड पॉइंट है तो बीएम और एमसी क्या हो जाएंगे, चलो ठीक है। चलो अभी ऑप्टिक्स एंगल एम, ये वाला ट्रायंगल बताओ एम कौन सा एंगल है, ऑप्टिक्स, उसको हाईलाइट करो। अभी हमने प्रैक्टिस की ना, बोलो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी, बोलो एडी परपेंडिकुलर है बीएम और एंगल ए एम बी इज ऑब्ट्यूज एंगल बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बोलो एंगल एम पर फोकस करना उसी बार, तो क्या होता है उसकी अपोजिट साइड ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बाकी की दो साइड कौन सी, एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर और +2 और इसी एम से दो नंबर बी एम बी और एम बी और बराबर है नंबर 1। चलो ये एम का झुका हुआ साइड क्या है, ऑप्टिक्स वाला, अब वही एम लो, अब कौन सा ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल, अब ये वाला एम का इधर वाला ट्रायंगल ऑप्टिक्स वाला है और एम का उधर वाला कैसा है, एक्यूट, कौन सा है। अब बताओ इसमें हाइट कहाँ पे आई, इसमें हाइट कहाँ पे, अंदर, एक्यूट वाले में अंदर चली गई। चलो ऐसा ही लिखो, इन ट्रायंगल एएमसी एडी परपेंडिकुलर एमसी और हाईलाइट करो उसको, एंगल एएमसी इज एन एक्यूट एंगल बाय द एप्लीकेशन ऑफ, हाँ वही एम पर फोकस करो, एम की अपोजिट साइड इक्वल टू एम स्क्वायर, ये है ना, प्लस दोनों साइड है ना रे, 3 साइड है ना, एक अपोजिट साइड का स्क्वायर बची एम और एम सी, दो साइड का स्क्वायर, हाइट वाइट नहीं लेना है, साइड कौन सी एम और एम सी, फिर +2 माइनस और जो एम है उसी से लेना, क्या एम डी इंटू हो गया। बस अब आप एक काम करो यहाँ पे, शो दैट देखो, शो दैट में अभी देखो शो दैट पर आ गया, शो दैट में क्या है, बी स्क्वायर प्लस एसी है, क्या है बी स्क्वायर एसी स्क्वायर देखिए दिख रहा नहीं, दिख रहा है, ए बी स्क्वायर दिख रहा है आपको नंबर 2 में और एसी स्क्वायर दिख रहा है नंबर 3, इसको 3 देंगे, 2 एम स्क्वायर दिख रहा है क्या, 2 जाने 2 एम स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, बी एम स्क्वायर दिख रहा है क्या सर, यहाँ पे बी एम स्क्वायर दिख रहा है, बी एम भी दिख रहा है, यहाँ पे बी एम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कौन दिख रहा है बताए, एम सी। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपको 2 बी एम स्क्वायर चाहिए, यानी बी एम स्क्वायर कितनी बार चाहिए, 2 बार, यहाँ पे बी एम स्क्वायर 1 बार है, तो यहाँ पे सर एम सी स्क्वायर है, क्या बी एम और एम सी में कोई कनेक्शन है, नहीं है, नहीं है, अच्छे से देखो एम क्या है, इसका बीसी, बी एम और एम सी क्या है, बी एम और एम सी क्या है, एक की जगह दूसरे को लिख सकते हैं, बताओ बी एम की जगह एम सी लिखूं या एम की जगह बी सी, बी एम, आपको शो दैट में क्या चाहिए, बी एम, तो आप क्या करो, जहाँ पे एम सी होगा एम सी की जगह क्या लिख दो, बी एम, मैं वो यहाँ पे करने वाला, देखो ए एम स्क्वायर, बताओ जहाँ पे एम सी है वहां पे क्या लिखूंगा मैं, बी एम, एम सी की जगह स्क्वायर जैसा वैसा एम एम डी है, मतलब एम सी की जगह मुझे एम सी 2 जगह लिखा, एम सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी एम लिखना,
कहाँ से लिखा है? फ्रॉम। अब हो गया? चलो सर अब क्या करें, हो तो गया। अभी एक बात बताओ, आपको ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर दिख तो रहा है, लेकिन वो अलग अलग इक्वेशन में है। वो इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में आपको क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी दोनों का क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। मतलब एक जगह लाए, क्या करिए दोनों का? हाँ, एडिशन। एडिशन में है ना दोनों, तो सर एडिशन में एक तो इधर एक इधर, वो तो वहां पे तो प्लस दिया है, इसका मतलब एडिशन करना है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो करें क्या लिखूं? बोलो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन। जब इक्वेशन ऐड होते हैं तो कैसे? 2 और इक्वेशंस ऐड कैसे होते हैं? इक्वेशन जब ऐड होते हैं ना, तो इक्वेशन में दो साइड रहती है, लेफ्ट और इक्वेशंस कैसे ऐड होते हैं? लेफ्ट में, और लेफ्ट कौन है? और इसका लेफ्ट कौन है? लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो। और राइट, राइट पूरा लिख दो पहले, पूरी राइट साइड लिखी, प्लस अब ये वाली राइट लिखो। क्या किया बताओ? लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया, राइट में ऐड किया राइट, बराबर है? चलो बताओ ये शो दैट हुआ कि नहीं? लेफ्ट साइड बताओ ये आया कि नहीं? शो दैट में ये ना, देख लो 2 प्रूव में ये। चलो बताओ, ये अब इक्वेशन बन गया पूरा, एम स्क्वायर 2, ये हो गया, अभी निपट गया। बी एम स्क्वायर हो गया, ये कैंसर कैसे? क्या ये बी एम, इसमें बी एम है, ये एम डी ए बी एम डी है, जैसे नहीं क्या? प्लस 2xy और माइनस 2yx, मतलब कैंसिल होंगे नहीं। ये भी xy है, बस वो दिखता yx है, xy है ना? प्लस 2x और माइनस 2 क्या हो गए? वैसे ही यार, दोनों में बी एम है, दोनों में एम डी, दोनों में x है, दोनों में y है। एक प्लस 2 एक माइनस 2 क्या हो गया? एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, ये 2bm स्क्वायर, यही छू देगा। तो कहने का मतलब ऐसा कि ये जो शो दैट था ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और आपको सिर्फ इतनी बात दी थी, यम क्या दिया था? मिड पॉइंट। क्या दिया था? अब मिड पॉइंट दिया था तो आपने उसको कनेक्ट कर दिया, एम कर दिया, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके पास। और ये शो दैट ला था, तो आपने क्या किया? पहले तो लिख दिया यम मिड पॉइंट है, ये दिया है आपको, तो ए बी एम और एम सी क्या हो गई? इक्वल, नंबर दे दिया। फिर आपके सामने कंफ्यूजन था, कौन सा? देखो कि ट्रायंगल है, यम मिड पॉइंट है, और जोड़ दिए। सर इतनी सी इंफॉर्मेशन है और इतना सारा प्रूफ करना है, ए एम स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर। सर ये सब कैसे लाए? स्क्वायर बिना 90 के नहीं आएंगे, बिना परपेंडिकुलर के नहीं आएंगे, इसलिए कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? जानबूझ के क्या ड्रॉ किया? क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर लिखा, एडी परपेंडिकुलर। जानबूझ के क्या हो? परपेंडिकुलर डालेंगे तबच तो 90 बनेगा, और तबच क्या आएंगे? ये सब स्क्वायर आएंगे। तो स्क्वायर को लाना था, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करते तो 90 कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी पाइथागोरस, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस कुछ नहीं लगेगा, तो ये आएगा नहीं। 90 लाना जरूरी है, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया, और वो कंस्ट्रक्शन करने से फिर वो एक थ्योरम लग गया, कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सर वो कैसे लगा? अरे परपेंडिकुलर ये कच रहता है, और दूसरा जो रहेगा वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, या तो एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज। इसलिए ये वाला ट्रायंगल नहीं आया तो ऑब्ट्यूज है, और ये वाला ट्रायंगल नहीं आया तो एक्यूट है। और लिखना कैसे पता है? और बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, वो दोनों जगह अप्लाई किया। और उसके बाद कुछ नहीं हो गया, शो दैट था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों को क्या किया? ऐड। एक टेक्निक अप्लाई की सिर्फ हमने, जहां पे एम सी था वहां पे क्या लिखा? बी एम फ्रॉम 1, उतना काम किया पहले, हाँ? और उसके बाद इन दोनों को क्या किया? ऐड किया, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3।
लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हुआ और राइट में अपने आप ये दोनों कट गए, ये दोनों का एडिशन हो गया। स्टूडेंट अब इसके ऊपर की प्रॉब्लम लेंगे।